हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारा कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसके हमने 1 से 4 प्रश्न कर लिए थे। आज हम अगले प्रश्न करने वाले हैं, तो देखते हैं बिना समय खराब किए अगले प्रश्नों में क्या दे रखा है। तो अगले प्रश्नों में हमारे पास आया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C, D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखें, ये चित्र दे रखा है, ये बिंदु A, B, C और D, ये 4 मित्र आपस में बैठे हैं। फिर एक दो फ्रेंड आती है, कौन कौन? एक चंपा और एक चमेली, दो लड़कियां हैं, एक चंपा है और एक चमेली है। कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक क्या है? वर्ग है। यानी क्या हुआ, चंपा और चमेली दो फ्रेंड हैं, वो बातें करती है, क्लास में आती है, अचानक सबको देखती है, ऐसे सबको देखने के बाद बोलती है, कौन? चंपा चमेली कक्षा के। तो इसने किसको बोला? चंपा ने चमेली से। चंपा ने चमेली से। वो अचानक से पूछते, चमेली क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब एक वर्ग में बैठे हैं? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली इससे क्या नहीं होती? सहमत नहीं है। तो आपको दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि निम्न में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो पहली चीज हमारे पास जो ये नाम दे रखे हैं ए की जगह हम क्या करेंगे, इनके निर्देशांक लिख लेते हैं। तो इनके निर्देशांक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे देखो, ये लिखा हमने ए का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पे आप देखें, ए का निर्देशांक देखो, ए यहाँ पे किसकी सीध में है? 3 की सीध में, यानी x का मान 3 और y का मान कितना? 4। तो यहां लिखेंगे 3,4। फिर लिखेंगे हम b कहां पे है? b यहां पे दे रखा है, यानी कि b आपके 6 की सीध में और ऊपर से 7। तो b का मान हो जाएगा 6,7। फिर आपको दे रखा है c दे रखा है यहाँ 9,4। तो ये हो जाएगा 9,4। और फिर d का मान आपको दे रखा है 6,1। तो अब हमें इसको वर्ग है या नहीं ये प्रूफ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मान लें कि ये आपका एक वर्ग है। तो इसके अंदर आपके पास अगर कोई भी वैल्यू होती है तो A, B, C और D है, तो 1, 2, 3, 4 ये बराबर हो और ये दो आपके क्या हो, विकर्ण भी बराबर हो। तो पहले हमें AB ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे देखें, हम पहले निकालेंगे AB। अगर मैं दूरी का सूत्र लगाता हूं तो वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सूत्र में हम लोग मान रखेंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो पहले आता है वो x1 होता है। यहाँ a पहले आया वो x1 है, b बाद में आया वो x2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6,3 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों को जोड़ा तो हो गए 18। यानी कि 3 इंटू कितना हो सकता है हमारे पास? 3 तिया 9 इंटू में 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। यानी ये आपके पास आया 3√2। ये वैल्यू आई आपके पास किसकी? AB की। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं BC की वैल्यू। अब BC के लिए हमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 क्या लिखेंगे 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो आप सभी समझदार हैं। 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9, फिर आपके पास बचा 7 में से 4 गया 3, वो भी माइनस का, लेकिन स्क्वायर होते ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो आएगा वापस 9। देखिए 9 प्लस 9 यानी √18, आखिर में क्या बनेगा 3√2। इस प्रकार हमने BC का मान निकाला। फिर हम निकालेंगे CD का मान। तो देखें CD का मान क्या होगा, CD यानी कि 6 माइनस 9 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखें अभी 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर से आपके पास यही वैल्यू आई
इसका मतलब आप इसको भी 3√2 लिख सकते हैं। अब आप निकालेंगे क्या, AD की वैल्यू। तो AD में A और D यानी 6 माइनस D एक की वैल्यू कितनी, 3। फिर यहाँ पे 4 माइनस 4 कितना है, देखें यहाँ है 1 और यहाँ 4, तो 1 माइनस 4, यहाँ आप सभी समझदार हैं, 3 बचे, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी 3 बचे, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3√2। तो यहाँ पे जब हमारे पास 3√2 हो गया तो आप लोग देखें कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि AB का मान 3√2, BC का मान 3√2, CD का मान 3√2 और AD का मान भी 3√2। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, वो बराबर होगा AD के। हालांकि चारों भुजाएं बराबर है तो वो एक चतुर्भुज तो बनेगा, सम चतुर्भुज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो वर्ग है। तो वर्ग होने के लिए हमें क्या करना होगा, यदि ABCD वर्ग है तो AD बराबर BD, यानी कि A से लेके आपको AC और BD, आप दो विकर्ण क्या निकालेंगे, AC और BD आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ एक तो विकर्ण निकाल लीजिए आप लोग AC वाला। कौन सा विकर्ण निकालेंगे हम लोग, एक विकर्ण निकालेंगे हम AC वाला, यानी ये A से लेके C वाला, और दूसरा निकालेंगे B से लेके D वाला। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले निकालेंगे क्या, AC। अब हम विकर्ण निकाल रहे हैं तो ध्यान से सुनना, विकर्ण क्या होता है, AC। तो भैया रूट में हमारे पास C का नाम बाद में आया, तो 9 माइनस A का मान कितना, 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का मतलब 0, और 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 में से 4 गया 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो AC की वैल्यू आई। इसी प्रकार हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, BD की वैल्यू निकालेंगे। तो B और D, ये B और ये D, तो 6 माइनस 6, यहाँ करेंगे 6 माइनस 6 का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 6 में से 6 गया 0, प्लस यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं 0, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, और 36 किसका स्क्वायर है यहाँ पे। तो चूंकि आपने निकाला AC बराबर है किसके, BD के, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या होगा, वर्ग है। इसका मतलब कौन सत्य है, चंपा चमेली से बोलती है कि सत्य है, तो ABCD एक क्या है, वर्ग है। चंपा ने कहा था, तो हम लिख सकते हैं अतः जो चंपा है, चंपा क्या होगी भाई, चंपा सत्य है, सत्य बोल रही है, यानी उसने जो बोला कि एक वर्ग के रूप में है वो सत्य है। इस प्रकार से हमने ये हमारा पूरा प्रश्न किया। ध्यान से सुने, हमने प्रश्न में सिर्फ एक ही बार फॉर्मूला लिखा है, फिर हमने मान रखे हैं। हमने किस प्रकार से इसको x1 और x2 माना है, किसे x1 बोलते हैं, किसे x2 बोलते हैं। इसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमारे पिछले लेक्चर्स को यानी पिछली क्लास को एक बार पुनः दोहराएं, उसके बाद फिर इसको आप वापस देखिए। तो हम अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में। देखिए वो क्या कहता है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताएं और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो यहाँ पे देखो, हम लोग इस प्रश्न में जो दे रखा है, इसी प्रश्न को हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे A मान लेते हैं, ये B, ये C और ये हमारा D। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, पहले हम ज्ञात करेंगे AB। तो AB का सूत्र क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से सुने, x2 यानी कि 1, फिर ये माइनस का 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, फिर y2 का मतलब 0, और ये आपके पहले से माइनस का है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब सभी जानते हैं 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये हुआ √8, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
2√2 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे वो भी लिख देता हूं। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 बार लिख सकता हूं, तो ये 2 बार आ जाएगा, बचा हुआ 2 क्या रहेगा अंदर। तो ये हमने निकाला AB की वैल्यू। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे किसकी, BC की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे। तो रूट लगाएंगे B और C यानी कि -1, ये आपके फिर -1 का स्क्वायर प्लस 2, फिर यहाँ पे कितना है -0। अब देखें 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी ये भी कितना हुआ 8। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 2√2। तो हमने यहाँ पे AB और BC का मान निकाला, इसी प्रकार हम CD का मान भी निकालेंगे। तो CD के लिए क्या होगा, रूट में हम रखेंगे -3, फिर ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है 0 - 2 का स्क्वायर। तो देखें 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, यानी इसको भी क्या लिखेंगे 2√2। अब आप निकालेंगे क्या AD। तो A और D यानी कि आप क्या लिखेंगे, रूट में -3 + 1 का होल स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 0 - +2 का स्क्वायर। तो देखें 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, यानी हुआ 8। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 2√2। चूंकि AB बराबर आया BC के, बराबर आया CD के, AB BC CD और DA बोलो, चाहे यहाँ पे क्या लिखे हम लोग AD बोलो, ये आपस में सभी क्या हैं बराबर हैं। लेकिन इन चार भुजाओं के बराबर होने से हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग है या आयत है। ये एक चतुर्भुज है, कौन सा है समचतुर्भुज, लेकिन अभी वर्ग है या नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो देखो जैसे ये लिखा मैंने ABCD, तो पहले AC निकालेंगे फिर BD निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे AC निकालते हैं। तो A और C की वैल्यू रखते हैं -1 और वो भी -1, तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे कितना है देखो 2 और वो -2, तो ये हो जाएगा +2। तो यहाँ पे देखें 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। और हम सभी जानते हैं 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार अब हम निकालेंगे BD में BD बाद में आया है, तो क्या लिखेंगे -3 फिर 1, यानी कि -3 - 1 का स्क्वायर, फिर क्या देखो 0 और 0, तो यहाँ लिखा जाएगा 0 - 0। तो देखो क्या आया 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और 0 का 0 ही होता है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4, यानी 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AC बराबर है किसके BD के, इसलिए ABCD ये आपका क्या होगा एक वर्ग होगा। ये इसका क्या हुआ आंसर। तो जब भी आपके चार भुजाएं बराबर आ जाए तो आप चेक करें कि वो आपके उसमें विकर्ण बराबर है या नहीं। अगर विकर्ण बराबर है तो वो एक आपके क्या होगा वर्ग होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे भी हमें नाम दे रखे हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा A B C और ये D। ये नाम आप चाहे तो P Q R S X Y Z कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे A B C D रखा है क्योंकि बहुत ही कॉमन है। तो पहले हम निकालेंगे AB के लिए आपको सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखें x2 का मान कितना हो गया 3, ये पहले से माइनस का है तो प्लस का 3, फिर यहाँ पे देखें 1 और ये हो गया 5, 3 और 3 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 में से 1 गया कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 और 6 12 का 2 हासिल, 1 3 और 1 4 और 1 हो गए
5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। तो 2 का यहाँ पे जोड़ा बनता है, तो उसको बाहर ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √13। तो ये हमने AB का मान निकाला, इसी प्रकार हम निकालेंगे BC का मान। तो B और C यानी कि 0 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखें 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, यहाँ पे ये आ गया √13। अब हम निकालेंगे CD का स्क्वायर, किसका, CD का। तो C और D का मतलब क्या हुआ, -1, फिर ये 0, फिर यहाँ पे है -4, माइनस का 3। तो यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर हुआ 49, दोनों को जोड़ दिया हो गया 50। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। तो 5 का जोड़ा बना, तो 2 आपके पास क्या हो गया अंदर। अब हमने AB, BC और CD निकाला, तो अब हम निकालेंगे A और D। तो देखें AD का मान निकालते हैं, तो D बाद में आया है, तो -1, फिर ये आपके पहले से माइनस का है, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे -4, ये आपके -5, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 का स्क्वायर 90, 81, दोनों को जोड़ेंगे 81 और 4 कितने हो गए। अब हम निकालेंगे हमारे लिए विकर्ण। तो देखें विकर्ण क्या होता है, ये A, B, C और D, एक AC निकालेंगे और एक BD निकालेंगे। तो A और C निकालने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा AC। AC क्या होता है, A से C यानी कि 0, माइनस पहले से है तो प्लस का 3 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा 3 माइनस 5। तो देखें 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 3, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो यहाँ पे कितना आया हमारे पास √13। इसी प्रकार हम यहाँ क्या निकालेंगे, BD। हम क्या निकालेंगे, अब BD निकालेंगे। तो B और D यानी कि हमारे पास पहले D की वैल्यू रखेंगे -1, फिर B की रखेंगे -3, प्लस फिर हमारे पास क्या है -4, और फिर यहाँ पे है -1। तो देखें 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 6 11, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 कितने हो गए 4। हमने सारी भुजाएं निकाली, तो हमने पाया कि AB यानी पहले क्या निकाला, AB बराबर AB क्या है आपके, AB और BC को, AB और आपके पास क्या है, देखो BC और AC, AB, BC और AC, इन तीनों को अगर आप ढंग से देखें तो आप पाएंगे कि AB बराबर है किसके, BC प्लस AC के। देखो BC का मान भी कितना √13, इसका मान भी कितना √13, इसका मान कितना 2√13, यानी यहाँ पे लिखूं मैं 2√13, इसका मान √13, इसका मान भी √13। तो क्या पॉसिबल है कि AB और BC दोनों एक ही बिंदु पर हो, यानी AC कहां पर है, यहाँ पे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या लिखेंगे, ABCD एक वर्ग नहीं है तथा चतुर्भुज भी नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं अगर विकर्ण पे हो जाएगी, यानी इसके अनुसार एक भुजा इस बिंदु पर है, जब एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा इस भुजा पर है, तो चौथी भुजा तो बनेगी नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज नहीं होगा। इस प्रकार अब हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे प्रश्न में। देखें तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इसमें भी हम लोग इनको क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, फिर ये B, ये C और ये D। तो अब देखें इनमें क्या होगा, पहले AB निकालेंगे, तो सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखें x2 का मान 7 और ये कितना 4, प्लस 6 माइनस
5 का होल स्क्वायर। तो देखें 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखें ये दोनों मिलके कितने हो गए रूट के 10। फिर हम निकालेंगे BC। BC का सूत्र हमें यही लगाना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 7 का स्क्वायर और फिर 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखें 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये दोनों मिलके हो गए 9 और 9 18, यानी कि 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 का जोड़ा बना वो बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर बचेगा। तो हमने क्या निकाला AB और BC हमने निकाला। अब हम निकालेंगे क्या CD। तो CD का फॉर्मूला क्या होता है यही सेम फॉर्मूला, यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर फिर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखें 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, इसमें गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों मिलके कितने हो गए 10। अब ध्यान से सुने AB, BC और CD निकल गया। अब हम निकालेंगे AD, A और D, यानी पहले क्या लिखेंगे D का मान 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे एक बार वापस लिख देता हूं मैं 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ध्यान से सुने 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9, यानी 9 और 9 कितने हो गए 18। अभी हमने 18 को यहाँ लिखा था तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो आप पाएंगे कि AB बराबर है CD के, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के, BC बराबर है AD के, यानी आमने सामने की भुजाएं समान हैं। अब क्या ये आयत है तो उसके लिए हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे, और विकर्ण कहाँ होते हैं इस तरह से होता है। तो ये 1 2, तो ये A B C और D, AC और BD। हमें पहले क्या निकालना है AC, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं AC। तो देखें AC यानी कि 4 माइनस 4 का स्क्वायर फिर 3 माइनस 5। तो देखें 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट 4 जिसे हम लिख सकते हैं 2। फिर हम निकालेंगे क्या BD, B और D, BD। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर फिर 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो देखें 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों जोड़ लिए तो कितने आ गए 52। तो हमारे पास यहाँ आया है, तो AB, AC और BD हमारे पास अलग नहीं आए, तो इसका मतलब क्या हुआ ये आयत तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि AC नॉट इक्वल टू BD, इसलिए ये एक आयत नहीं होगा, ये क्या होगा ABCD एक कौन सा होगा समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि आयत होता तो इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते, लेकिन यहाँ विकर्ण बराबर नहीं है, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब इसमें ये समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। देखें अगला प्रश्न क्या है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये 2 माइनस 5 और 2 माइनस का 2 और 9 से क्या हो समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी। मान लेते हैं दो बिंदु, इसको हम मान लेते हैं ये A है और इसको हम मान लेते हैं B है। तो इसको मैंने माना A और इसको माना B। अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है 2, -5 और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी -2 और 9, वो भी कौन सा माइनस का, देखो माइनस का 2 और 9। अब इनके समदूरस्थ मतलब इनके बीचों बीच में, तो इसका नाम रख देते हैं P। अब ये x अक्ष पर स्थित है यानी x का तो मान होगा,
लेकिन y का मान 0। क्यों? y का तो नाम ही नहीं आया, तो y पे जाना ही नहीं है, तो ये समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हुआ कि AP बराबर है किसके? BP के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले AP ज्ञात करेंगे, A और P, तो ये AP यानी यहाँ पे क्या होगा? सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BP के लिए भी सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तब रूट है, तो हम क्या कर देंगे? वर्ग करने पर तो ये रूट हट जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये AP है, तो यहाँ पे क्या होगा? x माइनस कितना? 2 का स्क्वायर, फिर 0 माइनस 5, माइनस पहले से 5 का है तो यहाँ हो जाएगा। फिर ये देखो B, ये तो क्या होगा? x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर क्या होगा? 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ये a माइनस b, आपको एक सूत्र पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक सूत्र है, तो यहाँ लगा लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, क्या लिखेंगे? माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। यहाँ पे भी यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। यहाँ हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया और यहाँ हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x किसके? माइनस के, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? माइनस के 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 25। ऐसे कैसे? यहाँ पे भी क्या? x स्क्वायर प्लस 2 और ये गुणा होके कितने हो गए? 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गए 81। अब देखें x स्क्वायर माइनस 4x, 25 और 4 हो गए 29। यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर प्लस 4x, ये दोनों मिलके कितने हो गए? 85। अब इसको उधर ले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पक्षांतरण करने पर। क्या करेंगे? पक्षांतरण करने पर। तो उधर पहले से कौन है? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये x इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 29। एक तरफ क्या हो जाएगा? 0। तो देखें x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? काट देंगे। 4x और 4x मिलके कितने हो गए? 8x। 85 में से ये घटाओ, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 85 बड़ा है तो क्या होगा? प्लस का बराबर 0। तो 8x बराबर 56 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर माइनस के 56 बटे 8, यानी x का मान 8 के पहाड़े में 56 कितनी बार में आते हैं? 8 और 7 56, यानी p के मान आपके आएगा -7,0। यही आपका क्या होगा? p का मान हो जाएगा। तो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जाम में आ चुका है। इसी प्रकार अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। ध्यान रखना, इसमें x पर ज्ञात करने के लिए बोला, इसलिए सिर्फ x का मान आएगा, y का कोई मान नहीं आता, इसलिए y को हमेशा क्या लिखा जाता है? 0। और यही अगर y x पे पूछ लेता तो y का मान आता और x का मान 0 हो जाता। इसी प्रकार बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न में। देखिए क्या है? y का वह मान ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से कितनी दूरी पर समाप्त हो? 10 पे। तो ध्यान से सुने, आपको p का मान दे रखा है 2, -3 और q का मान दे रखा है 10, y और दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। तो ध्यान से सुने, दूरी बराबर क्या है? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 दूरी तो आपको दे रखी है कितनी? 10।
x2 का मान कितना है 10, इसका मान कितना है 2, प्लस ये कितना है y, ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। 10 तो ऐसे कैसे रहेगा, 10 में से 2 गया 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 8 8 64, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 और 3 का स्क्वायर। तो देखें 10, फिर क्या बचा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 तिया 6y और 3 तिया 9। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 कितने हो गए, देखो 9 और 4 13, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 का 3 हासिल का 1, 6 और 1 कितने हो गए 7। तो ये हो गए हमारे पास कितने 64 और 9। अब देखें दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ रूट है और एक तरफ रूट नहीं है, तो हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो 10 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे वर्ग करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा। तो ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। 100 का इधर क्या कर देते हैं हम लोग पक्षांतरण, तो उधर पहले से कौन है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और 100 इधर आके क्या हो गया माइनस का। तो अब देखो y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 27। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पे तो आ जाए 6, तो हम लिख देते हैं प्लस 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। देखो 9 में से 3 गया 6 और 9 दिया 27, इधर वाले में y कॉमन है तो y प्लस 9, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 का भाग इसमें दे देंगे कितना हो जाएगा 3 नम 27, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे बराबर में क्या 0। तो एक तो आपके पास y प्लस 9 कॉमन आया और एक आपके पास y माइनस 3 कॉमन आया। एक बार y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे और एक बार y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे। जब ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, और ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का, यानी y के मान या तो -9 है या आपके प्लस का 3 होगा। इस प्रकार हमने हमारे 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आए होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको आराम से रोक कर अपने साथ में सॉल्यूशन को कीजिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।